नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। शीर्षक से ही समझ आ रहा है कि यह कहानी रोमांचक है। भारत, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ ने अमेरिका के बगराम प्लान को धूल में मिला दिया। जी हां दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय वास्तविक घटना है। अमेरिका जो वर्षों से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सांप की तरह इस्तेमाल करता रहा, आज उसी सांप के काटने से खुद परेशान है। पाकिस्तान ने इस बार भारत का हाथ थामकर अमेरिका के एक बड़े प्लान को मिट्टी में मिला दिया और इस घटना का केंद्र बिंदु है मॉस्को, जहां भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया के देश एक साथ खड़े हुए हैं। इस कहानी का मुख्य विषय है अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जो पिछले 20 सालों से अमेरिका के लिए उनकी ताकत का प्रतीक था। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में वापस आकर इस बेस को वापस लेने का सपना देख रहे थे, लेकिन वह सपना अब चकनाचूर हो चुका है। ऐसा कैसे हुआ? पाकिस्तान ने अचानक भारत का साथ क्यों दिया? तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पहले ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान को डरा दिया? और चीन के न्यूक्लियर साइट के पास बगराम का इतना महत्व क्यों है? इस वीडियो में हम पूरी घटना को खोलकर समझाएंगे, इतिहास से लेकर हाल की घटनाओं का गहरा विश्लेषण। यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि यह समझने की कोशिश है कि विश्व की ताकतें खुद को नए सिरे से कैसे सजा रही हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर यह कहानी आपकी उत्सुकता जगाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लिया था। काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह बेस मध्य एशिया का एक रणनीतिक केंद्र था। चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों की सीमाओं के पास होने के कारण यह बेहद महत्वपूर्ण था। इसके दो विशाल रनवे, एक 6 किमी और दूसरा 3 किमी, इसे बड़े युद्ध के लिए तैयार करते थे। सोवियत संघ ने यहां अपनी वायुसेना तैनात की थी, लेकिन 1980 के दशक में अफगान मुजाहिदीन के खिलाफ युद्ध में वे हार गए। 1990 के दशक में तालिबान के उदय के साथ बगराम अंधेरे में डूब गया, लेकिन 2001 में 9/11 हमले के बाद सब बदल गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और बगराम को अपना मुख्य सैन्य अड्डा बनाया। यह एक छोटा शहर जैसा था। अस्पताल, जिम, यहां तक कि फास्ट फूड चेन भी थे। यहां से ड्रोन हमले, हवाई अभियान और खुफिया ऑपरेशन चलते थे। लेकिन 2020 में ट्रंप और तालिबान के बीच दोहा समझौता सब बदल गया। ट्रंप ने वादा किया कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ देगा। 2021 में जो बाइडेन के तहत यह लागू हुआ। बगराम खाली हो गया और अमेरिका की हार का एक बड़ा प्रतीक बन गया। ट्रंप ने इसे बाइडेन की सबसे बड़ी गलती करार दिया। 2025 में ट्रंप फिर सत्ता में आए। उन्होंने बगराम को वापस लेने का सपना देखा। 18 सितंबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, हम बगराम वापस लेंगे। हमने इसे मुफ्त में दे दिया था। 2 दिन बाद 20 सितंबर को अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम नहीं देता तो बुरे परिणाम होंगे। ट्रंप का दावा है कि बगराम चीन के न्यूक्लियर साइट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। इसे नियंत्रित करने से अमेरिका चीन पर नजर रख सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कुछ अतिशयोक्ति है। सैटेलाइट तस्वीरों में बगराम में चीन की कोई मौजूदगी नहीं दिखी। फिर भी यह अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल बन गया। ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा, हम तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल कर बगराम पर कब्जा करेंगे और बदले में भारत के खिलाफ तुम्हारी मदद करेंगे। पाकिस्तान पहले इस डील के लिए रखरोब ही आज ही हुआ, लेकिन यहीं आता है कहानी में ट्विस्ट। 7 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान की 7वीं बैठक हुई। इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक में एक संयुक्त बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया, अफगानिस्तान या उसके पड़ोसी देशों में किसी भी देश का सैन्य अड्डा स्थापित करना अस्वीकार्य है। यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के खिलाफ है। यह सीधे तौर पर ट्रंप के बगराम प्लान के खिलाफ था। भारत के प्रतिनिधि विनय कुमार ने कहा, एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान हम सभी के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक ने भी इस बयान पर हस्ताक्षर किए। यह अविश्वसनीय था। भारत और पाकिस्तान, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, यहां एक साथ खड़े हुए क्योंकि सभी को अमेरिका के दोबारा प्रवेश का डर है।
चीन को अपनी न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा की चिंता है, ईरान को अमेरिका और इजरायल के तनाव का डर है, मध्य एशियाई देशों को सीमा पार आतंकवाद फैलने का डर है। अमेरिका ने वर्षों तक पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार, पैसा और कूटनीतिक समर्थन देकर पाला, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने उल्टा रास्ता चुना। कारण क्या था? तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का भारत दौरा। 30 साल बाद पहली बार एक तालिबान नेता भारत आ रहा है। मुत्ताकी ने भारत जाने से पहले साफ कहा, बगराम में अमेरिका को घुसने नहीं दिया जाएगा, जो देश इसमें मदद करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था। पाकिस्तान जानता है कि तालिबान नहीं चाहता कि अमेरिका वापस आए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव कम होगा। मुत्ताकी के भारत दौरे में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक, देवबंद मदरसे का दौरा और यहां तक कि ताजमहल देखने जैसी घटनाएं हुई। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें यात्रा प्रतिबंध से छूट दी। पाकिस्तान डर गया, अगर भारत और अफगानिस्तान ने गठजोड़ किया तो अमेरिका भी उनकी मदद नहीं करेगा। चीन ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी, अपनी स्थिति याद रखो। नतीजतन पाकिस्तान मॉस्को में भारत के साथ खड़ा हुआ। चीन के लिए बगराम एक लाल रेखा है। ट्रंप का दावा है कि यह उनकी न्यूक्लियर साइट के पास है। चीन कहता है, हम अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। रूस मॉस्को फॉर्मेट के आयोजक के रूप में इस गठजोड़ को यूरेशिया की एकता का प्रतीक बनाता है। यह साबित करता है कि अमेरिका के एकतरफा वर्चस्व का दौर खत्म हो चुका है। भारत ने अभी तक तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन मानवीय सहायता दे रहा है। मुत्ताकी का दौरा इस रिश्ते में नई संभावनाएं खोल सकता है। भारत का लक्ष्य है क्षेत्रीय स्थिरता, ताकि आतंकवाद और अस्थिरता न फैले। यह घटना अमेरिका का प्रभाव कम करेगी और यूरेशिया के देशों की एकता बढ़ाएगी। भारत पाकिस्तान संबंधों में भी नई संभावनाएं उभर सकती हैं। अमेरिका का सांप पालने का नतीजा यही है, उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह भारत की जीत है या विश्व राजनीति में एक नया खेल शुरू हो गया है? कमेंट में अपनी राय बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।